जरा सोचिए, अगर किसी दरबारी ने अकबर के कानों में ये जहर घोल दिया हो कि जहांपनाह आपका सबसे वफादार बीरबल गद्दी हथियाने की सोच रहा है। अब सोचिए, जब शक बादशाह को ही हो जाए तो दरबार में कैसी आग लगेगी। क्या सचमुच बीरबल ने गद्दी पर नजर डाली थी, या ये सब एक चालाकी भरी साजिश थी। आज सुनिए दरबार का सबसे बड़ा तमाशा, जहां मंत्री की चाल उल्टी पड़ेगी, अकबर का अजीबोगरीब फैसला सबको हैरान कर देगा और बीरबल की हाजिर जवाबी पूरी दुनिया को हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगी। तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह बीरबल। अकबर बादशाह गद्दी पर बैठे थे, पर उनके माथे पर हल्की सी शिकन थी। उनकी आंखें बार बार दरबारियों के चेहरों को पढ़ रही थीं। दरबार में मौजूद हर शख्स के मन में सवाल था, आज आखिर ऐसा क्या होने वाला है। इसी बीच एक मंत्री धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उसका नाम मुल्ला रज़ाक था। यह वही मंत्री था जो बीरबल की लोकप्रियता और अक्ल से अंदर ही अंदर जलता था। हर बार जब बीरबल की किसी चालाकी या हाजिर जवाबी पर पूरा दरबार ठहाका लगाता, रज़ाक के सीने पर जैसे पत्थर पड़ता। वह सोचता, जब तक ये बीरबल दरबार में है मेरी कोई इज्जत नहीं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा कि इसे नीचा दिखा सकूं। आज उसने वही मौका ढूंढ लिया था। वह अकबर की ओर झुकते हुए बोला, जहांपनाह, मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर आपसे एक बहुत ही गंभीर बात कहने आया हूं। अकबर ने भौं सिकोड़कर कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। रज़ाक ने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे बोला, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि बीरबल गद्दी हथियाने की साजिश कर रहा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह सुनते ही सबकी नजरें बीरबल की ओर घूमी। कोई शक में था, कोई हैरान, तो कोई बस तमाशा देखना चाहता था। बीरबल आराम से मुस्कुराया और बोला, अरे मंत्री जी, आपने तो मेरी योजना का राज ही खोल दिया, वरना मैं कल सुबह ही गद्दी पर बैठने वाला था। दरबार में हंसी की गूंज उठी, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर बना रहा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मजाक अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में वाकई गद्दी का लालच है तो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर मेरी नियत गद्दी हथियाने की होती तो मैं सबसे पहले आपके मूंछों की स्टाइल बदलने का हुक्म जारी करता, क्योंकि राजा वही होता है जो बिना वजह दूसरों पर हुक्म चलाए। दरबारियों की हंसी छूट गई, लेकिन अकबर ने अचानक सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे खुद देखना है। बीरबल, आज से लेकर कल सुबह तक तुम बादशाह हो। बैठो मेरी गद्दी पर। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। मंत्री रज़ाक के चेहरे पर बिजी मुस्कान थी। वह सोच रहा था, अब बीरबल फंस गया। एक दिन भी गद्दी संभालना उसके बस की बात नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, ये कैसी आजमाइश है। अकबर मुस्कुराए, आज मैं देखना चाहता हूं कि अगर तुम पर गद्दी का बोझ आए तो तुम कैसे चलते हो। बीरबल अब गद्दी पर बैठा था। अकबर नीचे बैठकर तमाशा देख रहे थे। पूरा दरबार इस दृश्य से हक्का बक्का था। बीरबल ने गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, दरबारियों, अब सुनो मेरे पहले फरमान। पहला फरमान, आज से हर दरबारी सिर पर टोकरी रखकर दरबार में बैठेगा, ताकि समझा जा सके कि असली बोझ किसे उठाना आता है। दरबारियों के होश उड़ गए, मगर मजबूरी थी। सब भागे भागे गए और टोकरी लेकर लौटे। अब दरबार का नजारा इतना मजेदार हो गया कि सब खुद पर ही हंसने लगे। दूसरा फरमान, मंत्री लोग अपनी तनख्वाह अब नकद नहीं बल्कि प्याज और लहसुन में लेंगे, ताकि खाने का स्वाद हमेशा अच्छा रहे। हंसी का तूफान दरबार में दौड़ गया।
अकबर भी हंसी रोक न सके। तीसरा फरमान, जो भी चुगली करेगा उसे मुर्गा बनकर कुकरूकू करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सबकी नजरें मंत्री रजाक पर जा टिकी। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, चुगली तो सबसे पहले मंत्री रजाक ने ही की थी कि बीरबल गद्दी हथियाना चाहता है। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा तो मंत्री जी अब आप मुर्गा बनिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। मंत्री रजाक की हालत खराब हो गई, पर बीरबल के आदेश को कौन टाल सकता था। मजबूरी में उसने जमीन पर बैठकर कान पकड़े और कुकरूकू करने लगा। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर की आंखों से भी आंसू निकलने लगे हंसी के। काफी देर तक यह तमाशा चलता रहा। फिर बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, अब मैं असली और नकली बादशाह का फर्क बताना चाहता हूँ। असली बादशाह वह होता है जो अपनी गद्दी की नहीं, अपने लोगों की इज्जत की चिंता करे। गद्दी हथियाना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा हथियाना मुश्किल। मंत्री जी की हालत देख लीजिए, यही हाल उन सबका होता है जो सत्ता पाने के लिए चुगली और चालबाजी करते हैं। अकबर खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारा ताज सिर पर नहीं, दिमाग में है। तुम मेरी गद्दी हथिया नहीं सकते, क्योंकि तुम पहले ही मेरे दिल और भरोसे के मालिक हो। पूरा दरबार गूंज उठा, जहांपनाह जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। मंत्री रजाक शर्म से जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई थीं। बीरबल अकबर की ओर झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी हंसी चाहिए। अकबर ठहाका मारते हुए बोले, तो तय रहा, गद्दी मेरी, हंसी तुम्हारी। यही सबसे सही साझेदारी है। उस दिन पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। लेकिन साथ ही सबके दिल में यह सीख भी बैठ गई कि सत्ता की भूख इंसान को गिरा देती है, जबकि भरोसा और बुद्धि इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। और यही थी उस दिन की सबसे बड़ी साजिश और उसका मजेदार अंत। अगली नई कहानी, बीरबल और खामोशी बेचने वाला सन्यासी। अकबर का दरबार अपने वैभव और अनोखे किस्सों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा। यहाँ जब जब कोई अजीबोगरीब शख्स दरबार में आता, तो उसके साथ कोई न कोई विचित्र घटना जरूर घटती थी। लेकिन उस दिन जो घटना हुई, उसने पूरे दरबार को कई दिनों तक उलझाए रखा। वह दिन बड़ा ही अजीब था। सुबह से ही दरबार में एक सन्यासी आकर बैठ गया था। उसका रूप रंग असामान्य था। लंबी सी दाढ़ी, चंदन का तिलक, गेरुए वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। दरबारी उसे देख देख कर कानों ही कानों में बातें करने लगे। सन्यासी के पास एक अजीब सा पिटारा था, जिसमें वह लगातार झांकता और मुस्कुराता। जब भी कोई उससे पूछता, बाबा इसमें क्या है, तो वह बस इतना कहता, खामोशी है और कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी चर्चा महल तक पहुंच गई। अकबर को जब पता चला कि एक सन्यासी दरबार के बाहर बैठा है और कह रहा है कि उसके पास खामोशी बेचने का सामान है, तो बादशाह को हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, उसे दरबार में लाया जाए। सन्यासी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसने किसी के सामने झुककर प्रणाम भी नहीं किया, बल्कि सीधे जाकर बीचों बीच बैठ गया। यह देखकर दरबारी चौंक उठे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बाबा, हम सुन रहे हैं कि आप खामोशी बेचते हैं। ये कैसा व्यापार है और कौन इसे खरीदेगा? सन्यासी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं, बल्कि खामोशी है। लोग हर जगह शोर मचाते हैं, बातें करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जो खामोशी खरीद ले,
वही सबसे सुखी हो सकता है। और आज मैं दरबार में आया हूँ ताकि इसे बेच सकूं। दरबारियों के बीच खुसर पुसर होने लगी। कोई हंस रहा था, कोई उसे पागल कह रहा था, तो कोई सोच में पड़ गया कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो बाबा बताइए आपकी इस खामोशी की कीमत क्या है। सन्यासी ने उत्तर दिया, कीमत बहुत बड़ी है हुजूर। इसे पाने के लिए आदमी को अपनी आदतें, अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और इस कीमत को चुकाने वाला ही असली खरीदार होगा। यह सुनकर दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये तो बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हो बाबा, लेकिन दरबार में हर चीज की जांच परख होती है। तुम कहते हो कि खामोशी सबसे बड़ी दौलत है, तो हमें इसे साबित करके दिखाओ। सन्यासी ने कहा, मेरे लिए साबित करना आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आज दरबार में कोई भी बिना बात किए पूरा दिन खामोश बैठे। जो एक दिन की खामोशी निभा ले वही असली खरीदार कहलाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे। दरबार में बिना बोले एक दिन, यह तो असंभव सा लग रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, अगर यही तुम्हारी शर्त है तो हम इसे आजमा कर देखेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि यहाँ हमारे पास बीरबल भी है। वह हर अजीब बात का जवाब लेकर आता है। दरबार में यह घोषणा हुई कि अगले दिन सुबह से हर दरबारी और बादशाह स्वयं बिना बोले बैठेगा। केवल इशारों से काम होगा। जिसने बात की वह हार जाएगा। अगले दिन की परीक्षा। सुबह होते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। न किसी ने आवाज निकाली, न किसी ने बात की। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह। सब कोशिश कर रहे थे कि खामोशी टूटे नहीं। पहला घंटा तो आसानी से निकल गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। कोई खांसने लगा, कोई गला साफ करने लगा, तो कोई उंगलियों से इशारे करने लगा। उधर सन्यासी मुस्कुरा रहा था। दोपहर होते होते एक दरबारी से रहा नहीं गया और वह अचानक बोला, जहां पनाह ये तो यातना है। बस उसके इतना कहते ही पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। खामोशी टूट चुकी थी। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, देखा खामोशी कितनी कठिन और कितनी कीमती है। इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन तभी अकबर ने देखा कि बीरबल अब भी चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अकबर ने इशारे से पूछा, बीरबल क्या तुमने सच में पूरा दिन खामोश रह लिया? बीरबल ने केवल हाथ जोड़कर सिर हिला दिया। अब सन्यासी थोड़े असमंजस में पड़ा। उसने बीरबल को ध्यान से देखा और बोला, वाह, आपने मेरी खामोशी खरीद ली। अब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन बाबा, क्या खामोशी बेचने का दावा सचमुच यहीं खत्म हो जाता है, या इसके पीछे कोई और राज भी है? सन्यासी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों से वही चमक गायब हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह असली राज तो अभी बाकी है। असली खरीदार और असली सौदा तो अभी होना बाकी है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अगली नई कहानी, बीरबल और आधे सच की चुनौती। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। कारण बड़ा विचित्र था। एक अजनबी दरबार में आया था और उसने दावा किया था कि जहां लोग पूरे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, मैं वहां आधा सच बोलकर ही सबको हरा सकता हूं। कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता।
उस अजनबी का नाम सलीमुद्दीन था। उसकी दाढ़ी लंबी, आंखों में चालाकी और बातों में अजीब आत्मविश्वास था। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। आधा सच, यह भी कोई बात हुई? अरे भाई, सच तो सच होता है, झूठ तो झूठ। यह आधा सच कहां से आ गया? बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबार के सज्जनों, आज यह आदमी हमें एक नई चुनौती लेकर आया है। क्यों न इस खेल को परखा जाए। जो इसे हराएगा उसे शाही इनाम मिलेगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, दरबारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई सोच रहा था कि यह आसान चुनौती है। आधा सच बोलकर कौन किसी को हरा सकता है? आधे सच की पहली चाल। सलीमुद्दीन ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आधा सच दूंगा। आप लोग साबित करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो मेरी जीत होगी। उसने पहला सवाल खुद से ही पूछा और जवाब दिया, क्या सूरज दिन में चमकता है? हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। दरबारी हंस पड़े। यह क्या बात हुई? सूरज दिन में ही तो चमकता है। सलीमुद्दीन बोला, गलत। कभी बादल आते हैं, कभी धुंध छा जाती है, तब सूरज नहीं चमकता। तो मेरा जवाब आधा सच था और आधा झूठ। कौन साबित करेगा कि मैं गलत हूं? दरबारी खामोश। बीरबल की एंट्री। बीरबल उस दिन देर से दरबार में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने यह नजारा देखा, अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह मामला अधूरा है। इस आदमी की चालाकी को पकड़ना अब तुम्हारा काम है। बीरबल मुस्कुराए। जहां आधा सच होता है, जहां आधा झूठ होता है, वहां पूरी चालाकी भी होती है। बादशाह सलामत, आज खेल दिलचस्प होगा। आधे सच की उलझने। अब सलीमुद्दीन ने बीरबल से सवाल पूछा, मंत्री जी, क्या आप बादशाह के वफादार हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हां, पर हमेशा नहीं। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। ये क्या बोल दिया बीरबल ने? अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां इंसान सो रहा हो, वहां वह अपने बादशाह की रक्षा कैसे करेगा? जहां इंसान बीमार हो, वहां वह सेवा कैसे करेगा? वफादारी दिल में स्थायी है, पर कर्म हर पल संभव नहीं। यही आधा सच है। अब दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए, मगर उनका माथा अभी भी सोच में डूबा था। चुनौती और कठिन होती गई। सलीमुद्दीन बोला, बहुत अच्छे, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। मैं आधे सच में इस दरबार को उलझाकर रख दूंगा। उसने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। क्या सभी अमीर ईमानदार होते हैं? क्या सभी गरीब मेहनती होते हैं? क्या सभी औरतें कोमल होती हैं? क्या सभी मर्द ताकतवर होते हैं? हर बार उसका जवाब आधा सच और आधा झूठ होता। दरबारी चकरा जाते। किसी को समझ नहीं आता कि इसे कैसे झूठ साबित करें। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, सलीमुद्दीन, तुम्हारी चुनौती आसान नहीं, लेकिन याद रखना, आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आधा सच असली सच को छिपा देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी हर किसी से कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन कभी कभी वह चोरी भी करता। लोग कहते, वह आधा सच बोलता है, पर असलियत यह थी कि वह चोर था, क्योंकि दोस्ती का नाम लेकर धोखा देता था। यही आधा सच की असलियत है। दरबार गूंज उठा।
अकबर की परीक्षा। अकबर ने अब खुद सवाल किया, सलीमुद्दीन, तुम कहते हो कि आधे सच से सबको हराया जा सकता है, पर क्या आधे सच से इंसाफ भी किया जा सकता है? सलीमुद्दीन चुप हो गया। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर बोला, इंसाफ आधे सच से नहीं होता, लेकिन बहस जरूर जीती जा सकती है। बीरबल ने तुरंत कहा, बस बादशाह सलामत, यही इसका असली चेहरा है। यह बहस जीतना चाहता है, सच नहीं। और जहां बहस सच से बड़ी हो जाए, वहां अन्याय जन्म लेता है। खेल का अंत। अकबर ने हुक्म दिया, सलीमुद्दीन, तुम्हारी आधा सच की चुनौती दिलचस्प थी, पर दरबार को बहलाने और धोखा देने का हक तुम्हें नहीं। तुम्हें शहर छोड़ना होगा। दरबार गूंज उठा तालियों से। सलीमुद्दीन चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, बीरबल, आज तुमने मुझे हराया, पर याद रखना, कभी न कभी पूरा सच भी आधा लग सकता है, और उस दिन तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, मगर दिल में उन्होंने सोचा, यह आदमी गया जरूर, लेकिन एक सवाल छोड़ गया है। क्या वाकई कभी पूरा सच भी अधूरा लग सकता है? अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मेरी गलती सबसे बड़ी नेकी है। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी अपने अपने ढंग से चापलूसी और राय दे रहे थे। लेकिन उस दिन एक अजीब सा माहौल बन गया था। अचानक एक दरबारी खड़ा हुआ। उसकी चाल में ऐसा गर्व था मानो उसने कोई बहुत बड़ा ताज जीत लिया हो। दरबार की खामोशी को चीरते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आज आप सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि मेरी गलती ही सबसे बड़ी नेकी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये दरबारी आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे तो कुछ उसकी बात को गंभीरता से सुनने लगे। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। वह बोले, तुम्हारी गलती सबसे बड़ी नेकी कैसे हो सकती है? गलती तो गलती होती है, उससे नुकसान होता है। वो दरबारी और भी अकड़कर बोला, जहांपनाह, आप समझे नहीं, मेरी गलती से ही लोगों को सबक मिलता है। मेरी गलती ही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि अगर मैं गलती न करूं तो दूसरों को सुधारने का मौका ही न मिले। इसीलिए मैं दावा करता हूं कि मेरी गलती किसी की नेकी से कम नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह दरबारी पागल हो गया है, तो कोई इसे एक चालाकी मान रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, ये कैसी विचित्र बात है। गलती को नेकी कहकर ये दरबारी अपनी मूर्खता दिखा रहा है या कोई गहरी चाल चल रहा है? तुम ही इसका सच बताओ। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, ये दरबारी सचमुच बड़ा अनोखा है। यह अपनी गलती को महानता बना रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गलती सचमुच कभी नेकी बन सकती है, या ये केवल अपनी मूर्खता छुपाने का तरीका है? अकबर ने आदेश दिया कि दरबारी को अपनी बात साबित करनी होगी। दरबारी गर्व से बोला, जहांपनाह, मैं अपनी गलतियों से सबक देता हूं। कल ही मैंने राजकोष से गलती से कुछ पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन देखिए, सबको सबक मिला कि अगली बार पैसे बहुत सावधानी से गिनने चाहिए। अगर मेरी ये गलती न होती तो शायद ये सीख कभी न मिलती। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई कह रहा था, वाह, चोरी करो और कहो कि हम सबको सबक सिखा रहे हैं। कोई बोला, अगर ये तर्क मान लिया जाए तो सारे अपराधी महान नेकदिल कहलाएंगे।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है इस दरबारी का तर्क अधूरा है। गलती तब तक गलती ही रहती है जब तक वह अपने नुकसान को सुधारने के लिए स्वीकार न की जाए। इसे नेकी तभी कहा जा सकता है जब कोई गलती को सुधारकर दूसरों की भलाई में बदल दे। लेकिन ये दरबारी तो अपनी गलतियों पर घमंड कर रहा है। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, तुम इसका असली चेहरा सबको दिखाओ। बीरबल ने दरबार में एक परीक्षा रखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम इस दरबारी को मौका देंगे कि वो अपनी गलती से कोई ऐसी नेकी साबित करे जिससे सचमुच लोगों को लाभ पहुंचे। अगर ये सचमुच कर पाया तो मान लेंगे कि इसकी बात में दम है, वरना यह केवल दिखावा कर रहा है। दरबार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अगले दिन परीक्षा रखी गई। दरबारी को कहा गया कि वह अपनी कोई गलती करके दिखाए और उसे नेकी में बदलकर साबित करे। दरबारी सोच में पड़ गया। उसने जानबूझकर कुछ किसानों को मिलने वाला अनाज आधा आधा कम बांट दिया और गर्व से बोला, देखिए, मैंने गलती की। अब ये किसान मेहनत करेंगे और बचत करना सीखेंगे। मेरी गलती ने इन्हें समझदार बना दिया। किसान गुस्से में चिल्लाने लगे, ये कैसी नेकी है? हमारा पेट आधा भरकर क्या हमें सबक मिलेगा? ये तो हमें भूखों मारने का तरीका है। अकबर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, असली नेकी तो वही है जिसमें त्याग और सेवा हो। गलती कभी नेकी नहीं बन सकती जब तक कि कोई उसे सुधार न ले। जैसे अगर ये दरबारी किसानों से माफी मांगकर उनकी भरपाई कर देता और भविष्य में गलती न करने की कसम खाता, तो उसकी गलती सचमुच एक नेकी में बदल जाती। लेकिन यह तो अपनी गलती को ही महानता मान बैठा है। अब सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने दरबारी को चेतावनी दी और कहा, याद रखो, गलती कभी नेकी नहीं होती। गलती से सबक लेना और उसे सुधारना ही असली नेकी है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर जोड़ा, जहां पनाह, कुछ लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि उसे ही अपना गर्व बना लेते हैं। लेकिन गलती में गर्व करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दरबारी शर्म से सिर झुका बैठा। पूरे दरबार को उस दिन यह सीख मिली कि अपनी गलती को नेकी कहना सबसे बड़ी गलती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो पहलवान जिसने कहा, मैं तर्क से भी ताकतवर हूं। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। सब दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार की ओर देख रहे थे। तभी दरबार में भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे से एक विशालकाय पहलवान दाखिल हुआ। उसके चौड़े कंधे, तना हुआ सीना और भुजाओं की फड़कती नसें देखकर लगता था जैसे वह अकेले ही 50 आदमी से भिड़ सकता है। उसने आकर सलाम किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे दुनिया के कई राजाओं ने चुनौती दी, पर मैं हर जगह अपराजित रहा हूं। मेरी ताकत से बड़ा कोई नहीं, और आज मैं यह साबित करने आया हूं कि तर्क और बुद्धि की क्या बिसात है मेरे सामने। ताकत ही असली बादशाहत है, तर्क और अक्ल तो सिर्फ बेमकसद बातें हैं। दरबार में हलचल मच गई। कोई कहता, वाह क्या आत्मविश्वास है, तो कोई फुसफुसाता, ये तो बीरबल को सीधी चुनौती दे रहा है। बादशाह अकबर ने हंसकर बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, लगता है आज तुम्हें अपनी अक्ल को ताकत से भिड़ाना ही पड़ेगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, ताकत की अपनी जगह है और तर्क की अपनी। लेकिन अगर पहलवान साहब कह रहे हैं कि उनकी ताकत तर्क से बड़ी है, तो आज दरबार को इसका साक्षात प्रमाण मिल ही जाएगा। पहलवान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा।
बीरबल, मेरी मुट्ठी में ऐसी ताकत है कि तुम्हारा तर्क पल भर में चूर चूर हो जाएगा। तुम शब्दों से जाल बुन सकते हो, पर मैं अपनी बाहों से हड्डियां तोड़ सकता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा आपने, पर एक बात है, ताकत केवल उसी जगह काम आती है जहाँ तर्क नाकाम हो जाए। आइए इसकी परीक्षा हो जाए। परीक्षा की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया कि पहलवान और बीरबल के बीच एक अजबसी प्रतियोगिता होगी। न तलवार चलेगी न मुक्का, केवल समझ और हालात की कसौटी पर देखा जाएगा कि किसकी शक्ति भारी है। पहली परीक्षा में दरबारियों ने एक भारी भरकम संदूक लाकर रख दिया। संदूक इतना भारी था कि 4 आदमी मिलकर भी हिला न पाए। पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और संदूक को एक जगह से दूसरी जगह खिसका दिया। सब दंग रह गए। पहलवान बोला, देखा, ताकत का कमाल। बीरबल ने शांत भाव से कहा, वाह, सचमुच प्रशंसनीय है। पर क्या ताकत ही सब कुछ है? उन्होंने दरबारियों से कहा कि संदूक को ताला लगाकर बाहर रख दो। फिर बोले, पहलवान जी, अब जरा संदूक को खोलकर दिखाइए। पहलवान सकपकाया, मगर ताले की चाबी कहाँ है? बीरबल बोले, यही तो। ताकत से संदूक हिला तो दिया, पर अंदर क्या है यह जानना हो तो अक्ल और तर्क चाहिए। ताकत से ताले नहीं खुलते, तर्क से चाबी मिलती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पहलवान की गर्दन झुक गई, पर उसने हार मानने से इनकार किया। दूसरी परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब दूसरी परीक्षा हो। बीरबल ने पहलवान को एक सवाल किया, मान लीजिए कोई नन्ही चिड़िया आपके सिर पर आकर बैठ गई, आप अपनी ताकत से क्या करेंगे? उसे मुक्का मारेंगे या कुचल देंगे? पहलवान चौंक गया, नहीं, चिड़िया तो उड़ जाएगी। बीरबल ने कहा, यही तो। ताकत वहां काम नहीं आती जहां नरमी और तर्क की जरूरत हो। चिड़िया को डराए बिना भगाना ताकत नहीं, समझदारी का काम है। अकबर जोर से हंस पड़े, बीरबल, सच कहा तुमने। ताकत तो आंखों को चकाचौंध कर देती है, पर तर्क दिल खोल देता है। तीसरी और निर्णायक परीक्षा। अब पहलवान ने जिद की, मगर एक बात तय है, जहां 2 आदमी आमने सामने खड़े हों, वहां ताकत ही जीतती है। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, आखिरी कसौटी यही होगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि बिना हाथ लगाए, बिना लड़े मैं आपको गिरा दूंगा। पहलवान चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और दरबार में चारपाई बिछाने को कहा। पहलवान को उस पर खड़ा होने को कहा और बोले, अब आप जरा जोर से आंखें बंद करके मुझे पकड़ने की कोशिश करें। जैसे ही पहलवान ने आंखें बंद की और आगे बढ़ा, बीरबल ने पास खड़े दरबारी को इशारा किया। उसने धीरे से चारपाई का एक पैर हटा दिया। पहलवान तर्क से वंचित आंखें बंद किए ही आगे बढ़ा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देखा पहलवान जी, आंखें बंद कर देने से ताकत बेकार हो जाती है। तर्क ही आंखें खोलता है और रास्ता दिखाता है। ताकत अंधी होती है, पर तर्क जागरूक। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज यह साबित हो गया कि ताकत से बड़ा तर्क है। पहलवान, तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है, पर बिना अक्ल के वह अंधा हाथी है। पहलवान ने झुककर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, आप सही कहते हैं बीरबल जी। आज मैंने जाना कि असली शक्ति दिमाग और तर्क की है, न कि केवल मांसपेशियों की। ताकत से बड़ा तर्क है और बुद्धि ही वह शक्ति है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। बिना बुद्धि की ताकत केवल विध्वंस करती है, जबकि तर्क निर्माण करता है। अगली नई कहानी।
बीरबल और वो सुनार जिसने कहा, मैं सोने से इंसान का दिल भी तोल सकता हूँ। दरबार में उस दिन हलचल कुछ अलग ही थी। सुबह से ही किला महल के बाहर लोग जमा थे। वजह थी आगरा का एक मशहूर सुनार जिसका नाम था हरिदास। उसका दावा था कि वह सिर्फ सोने की तौल और चमक देखकर इंसान के दिल का असली वजन और उसकी नीयत जान सकता है। लोग कहते थे कि उसने अब तक कई व्यापारियों और अमीरों की नीयत पकड़ ली थी। कई बार तो उसने शादी ब्याह के मौके पर वर और वधू के परिवार की सच्चाई भी सोने के गहनों के जरिए उजागर कर दी थी। सुनने में ये सब अजीब लगता, पर लोग कहते हरिदास कभी गलत नहीं होता। उस दिन बादशाह अकबर के दरबार में वह बड़ी अकड़ के साथ आया। चमकदार कपड़े पहने, गले में सोने की जंजीर और हाथ में एक छोटा तराजू। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसने जोर से ऐलान किया, जहां पनाह, मेरा दावा है कि मैं सोने की तौल से इंसान का दिल भी पहचान सकता हूं। सोना कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अजीबोगरीब दावे सुनने का बड़ा शौक था। बोले, तो हरिदास, क्या तुम ये दरबार में साबित कर सकते हो? हरिदास ने छाती फुलाते हुए कहा, हुजूर, जिसे चाहे परखवा लीजिए। मैं सोने के जरिए उसकी नीयत बता दूंगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों न हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को लगा ये आदमी पागल है, किसी ने कहा ये सचमुच कोई कमाल जानता होगा। अकबर ने नजरें घुमाई और बोला, बीरबल, क्या ख्याल है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराए, हल्की सी खिंचाई के अंदाज में बोले, जहां पनाह, सोना तो वैसे ही लोगों का दिल बदल देता है। अगर ये सुनार सचमुच दिल तोल सकता है तो इसे पहले खुद अपना दिल तौलने दीजिए। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। सुनार थोड़ी देर असहज हुआ, पर तुरंत संभल गया। बोला, मैं पहले ही कह चुका हूं, सोना झूठ नहीं बोलता। अगर मेरा दिल भी आप तोलना चाहें तो मेरी रजामंदी है। अकबर ने आदेश दिया कि सुनार पहले बीरबल का, फिर कुछ दरबारियों का और फिर खुद उसका सोने से परख करे। हरिदास ने अपना छोटा तराजू निकाला। उसने हर आदमी को कहा कि वह अपनी हथेली पर थोड़ी देर सोने का सिक्का रखे। फिर वह सिक्का तराजू पर रखकर तौलता और उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आती। फिर वह बोलता, ये इंसान लालची है, ये आदमी नेक है, ये शख्स कपटी है। दरबारियों की सांसें अटकने लगी। कुछ को उसने सही पहचान लिया, कुछ को गलत। लेकिन उसकी बातें इतनी आत्मविश्वास से भरी होती कि लोग हैरान हो जाते। अकबर भी थोड़े प्रभावित हुए, मगर बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। आखिरकार सुनार ने कहा, जहां पनाह, अब आप मुझे सोना दीजिए, मैं आपके दिल की भी सच्चाई बता दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ बीरबल की तरफ देखा और बोले, क्यों बीरबल, क्या कहो अपना दिल तौलने दूं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये तो आपके हुक्म पर है। लेकिन मेरी राय है कि इस सुनार की परीक्षा पहले और कठिन की जाए। अकबर बोले, मतलब? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, ये कहता है कि सोना कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन दरबार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोना नहीं, फिर भी उनका दिल सबसे साफ है। अगर ये सचमुच दिल पहचान सकता है तो इसे बिना सोने के भी पहचानना चाहिए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सुनार का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि इसे दरबार के बाहर ले जाकर उन गरीब फकीरों के पास ले जाया जाए जिनके पास एक कौड़ी का भी सोना नहीं। फिर देखा जाए कि ये उनके दिल की पहचान कर पाता है या नहीं।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया। सुनार को बाहर ले जाया गया। वहां दर्जनों फकीर बैठे थे। सुनार ने उन्हें देखा, फिर असहज होकर बोला, ये लोग तो सोने से वंचित हैं, इनका दिल कैसे तोलूं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही तो असली कसौटी है सुनार जी। आपने कहा था सोना कभी झूठ नहीं बोलता, पर असली सच तो वही है जो बिना सोने के भी दिखाई दे। आपका तराजू सिर्फ सोने का वजन जानता है, इंसान का दिल नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तुम्हारा दावा खोखला निकला। सोना शायद चमकदार हो, पर इंसान का दिल उससे कहीं ज्यादा अनमोल है। सुनार शर्मिंदा होकर चला गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता एक बार फिर दरबार में चमक उठी। कहानी से सीख, असली मूल्य सोने चांदी में नहीं, इंसान के दिल की सच्चाई और उसकी नीयत में है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मेरे झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। अकबर बादशाह दरबार में विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह सजी संवरी पोशाकों में बैठे थे। तभी एक अजनबी व्यापारी दरबार में पहुंचा। व्यापारी की चाल ढाल से ही पता चलता था कि वह बड़ा ही धूर्त और चालाक इंसान है। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे कारोबार में नहीं बल्कि मेरी जुबान में है। मैं ऐसा झूठ बोलता हूं जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। मेरी हर झूठी बात लोगों को सच लगती है। अगर आप चाहें तो मुझे आजमा लें। यह सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। हर कोई आश्चर्यचकित था कि कोई आदमी इस तरह खुलेआम यह दावा कैसे कर सकता है कि उसका झूठ पकड़ा ही नहीं जा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन हमारे दरबार में एक शख्स बैठा है जिसकी अक्ल तलवार से भी तेज है। अगर वह चाहे तो तुम्हारे सबसे मजबूत झूठ को भी धराशायी कर देगा। वो है बीरबल। व्यापारी ने हंसकर कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धि का कायल हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज उनकी भी चालाकी मेरे झूठ को पकड़ नहीं पाएगी। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, तो आज हम सब इस खेल को देखेंगे। तुम अपने झूठ बोलो और बीरबल उस झूठ का भेद खोलें। व्यापारी ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैंने कल रात को चांद से बात की। उसने मुझसे कहा कि वह आज रात आपके लिए अपनी रोशनी दोगुनी कर देगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। कुछ दरबारी बोले, वाह, ये तो सचमुच एक बड़ा अजीब दावा है, लेकिन क्या यह साबित हो सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस व्यापारी का झूठ उसके मुंह से निकलते ही पकड़ में आ गया, क्योंकि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वह सूरज से उधार ली हुई होती है। सूरज के बिना चांद अंधेरे की एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये झूठ साबित हो गया। व्यापारी थोड़ी देर के लिए सकपका गया, लेकिन फिर बोला, यह तो आसान था। अब सुनिए मेरा दूसरा झूठ। मैं अभी इसी दरबार में बैठा हूं और साथ ही इस समय समुंदर की गहराई में तैर भी रहा हूं। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह झूठ और भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर यह व्यापारी सचमुच इस समय समुंदर में तैर रहा होता तो यहाँ बैठा हुआ कैसे दिखता? और अगर यहाँ बैठा हुआ है तो समुंदर में नहीं हो सकता। एक ही समय में दो जगह रहना सिर्फ ख्यालों में संभव है, हकीकत में नहीं।
दरबार फिर हंसी से भर गया। व्यापारी के माथे पर पसीना झलकने लगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जहां पनाह, मैं कहता हूं कि कल रात मैंने अपने सपने में बीरबल को देखा और वह मुझे झुककर प्रणाम कर रहे थे। दरबारियों ने सोचा कि अब तो बीरबल फंस जाएंगे, क्योंकि यह सपना व्यापारी का अपना दावा था और कोई यह कैसे साबित करेगा कि यह झूठ है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। सपने को कौन झूठ कह सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ को पकड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस व्यापारी ने कहा कि उसने अपने सपने में मुझे देखा। अगर ऐसा है तो सपने का मालिक वही है। सपनों में जो चाहे गढ़ सकता है। लेकिन इस झूठ की सच्चाई यही है कि उसने कहा कि मैं उसे प्रणाम कर रहा था। यह बात झूठ है, क्योंकि बीरबल किसी व्यापारी को प्रणाम करने का ख्वाब कभी नहीं देख सकते। सपनों में भी इंसान वही देखता है जो उसके मन के भीतर कहीं छिपा होता है, और मेरे मन में ऐसा विचार आ ही नहीं सकता। इसलिए यह झूठ भी पकड़ा गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी गहरी शर्मिंदगी में झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं मान गया। मेरा दावा गलत था। बीरबल की बुद्धि इतनी पैनी है कि कोई भी झूठ उनसे छिपा नहीं रह सकता। मैं हार गया। अकबर हंस पड़े और बोले, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे दरबार में झूठ का कोई स्थान नहीं। यहाँ सिर्फ सच और बुद्धिमत्ता की जीत होती है। बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया और व्यापारी को चेतावनी दी कि भविष्य में कभी इस तरह का झूठा घमंड न करे। झूठ चाहे कितना भी चालाकी से बोला जाए, सच की रोशनी के सामने टिक नहीं पाता, और जो अपनी चालाकी पर घमंड करता है उसे कभी न कभी अपने ही शब्दों से हार माननी पड़ती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दर्जी जिसने कहा, मेरे टांके से झूठ भी सच बन सकता है। दरबार में उस दिन कुछ नया नया सा माहौल था। अकबर बादशाह ने सुबह सुबह फरमान दिया था कि आज हर कोई अपनी कला या हुनर का प्रदर्शन करेगा। कोई गायक अपनी आवाज का जलवा बिखेरेगा, कोई कवि अपनी कल्पना से सबको हंसा रोएगा, कोई चित्रकार अपने रंगों से जादू दिखाएगा। दरबारियों में एक हलचल सी मच गई थी। सब सोच रहे थे कि अपनी अपनी कला को कैसे सबसे अलग और प्रभावशाली बनाया जाए ताकि बादशाह की नजर उन पर टिक जाए। इसी बीच दरबार में एक अनोखा व्यक्ति आया। साधारण सा पहनावा, हाथ में एक बड़ा सा सुई धागे का थैला। आते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण दर्जी हूं, पर मेरी सुई और धागे में इतनी ताकत है कि मैं झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकता हूं। मेरे टांके सबकी नजरों को धोखा दे सकते हैं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे भाई, टांके तो फटे कपड़े जोड़ने के काम आते हैं, ये कैसे झूठ सच बदल देंगे। दूसरा बोला, लगता है ये दर्जी ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमकी। उन्होंने कहा, अगर तेरे टांकों में इतना कमाल है तो दरबार में साबित कर, वरना झूठे दावे करने पर सजा मिलेगी। दर्जी मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं ऐसा कपड़ा सीऊंगा कि आपकी नजरें भी धोखा खा जाएंगी। दर्जी की अजीब शर्त। दर्जी ने कहा कि वह 3 अलग अलग लोगों के कपड़े सिलेगा। एक ऐसा कपड़ा जो देखने वाले को सच को झूठ लगे। 2 दूसरा जो झूठ को सच बना दे। 3 तीसरा ऐसा कि देखने वाला भ्रम में पड़ जाए कि असल में है क्या।
अकबर ने चुनौती मंजूर कर ली और पूरे दरबार को गवाह बनाया। पहला कपड़ा, सच को झूठ बनाने वाला। दर्जी ने बीरबल को बुलाया। बोला, महाराज कृपया ये साफ सुथरी शेरवानी पहन लीजिए। मैं इसमें एक टांका लगाऊंगा, बस फिर देखिए खेल। दर्जी ने जेब के पास एक ऐसा अदृश्य सा धागा टांका कि वहां से कपड़ा खींचने लगा। जब बीरबल दरबार में चले तो सबको लगा जैसे उनकी जेब फटी हुई है। लोग कहने लगे, अरे बीरबल, आपकी शेरवानी फटी है, दरबार में कैसे आ गए आप? बीरबल मुस्कुराए, बोले, ये देखो कपड़ा बिल्कुल सही है। पर सब दरबारी अपनी आंखों पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें सच भी झूठ लगने लगा। अकबर हैरान रह गए। दूसरा कपड़ा, झूठ को सच बनाना। अब दर्जी ने एक और खेल दिखाया। उसने एक पुराने फटे हुए कपड़े को सिलकर ऐसा बना दिया कि वह दरबार की सबसे कीमती रेशमी पोशाक लगने लगा। जब बादशाह ने उसे देखा तो चौंक उठे, ये कपड़ा तो मेरी शाही अलमारी में रखा खास पोशाक जैसा लग रहा है। पर असलियत में वह एक सामान्य नौकर का फटा हुआ कपड़ा था। दर्जी ने टांकों और धागे से उसे इतना आकर्षक बना दिया कि झूठ सच प्रतीत होने लगा। तीसरा कपड़ा, भ्रम की जाल। अब सबसे कठिन काम आया। दर्जी ने एक साधारण दुपट्टे को सीकर उसमें इतने पैबंद, इतने रंग बिरंगे टांके लगाए कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वह दुपट्टा है, झंडा है या चादर। एक दरबारी बोला, ये तो किसी सैनिक का झंडा लगता है। दूसरा बोला, नहीं, ये तो किसी रानी का दुपट्टा है। तीसरा बोला, मुझे तो लगता है ये दरबार के मंच का पर्दा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ और ही देख रहा था। सच और झूठ दोनों ही खो गए और बस एक भ्रम की तस्वीर सामने रह गई। बीरबल का दखल। सारा दरबार दर्जी की इस चाल से हक्का बक्का रह गया। पर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये दर्जी सचमुच बड़ा चालाक है। इसने हमें दिखा दिया कि सिर्फ टांकों से कपड़े ही नहीं, इंसानों की नजरें और दिमाग भी जोड़े तोड़े जा सकते हैं। सच और झूठ अक्सर हमारे देखने समझने पर निर्भर करते हैं। अकबर ने दर्जी की तारीफ की और उसे इनाम दिया, लेकिन साथ ही कहा, तूने हमें एक सीख दी है। हमें आंखों के धोखे पर नहीं, बीरबल की तरह दिमाग की सूझबूझ पर भरोसा करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, असली सुई तो दिमाग की होती है, जो झूठ और सच को बिना टांके ही अलग कर देती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सिर्फ आंखों पर भरोसा करना गलत है। कई बार सच और झूठ हमारी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। असली ताकत विवेक और बुद्धि की होती है, जो भ्रम से परे जाकर सच्चाई देख सकती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो पंडित जिसने कहा, मैं पूरे नगर को चुप करा सकता हूँ। दरबार की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। अकबर का दरबार सज चुका था। चारों तरफ से राजकुमार, मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मगर आज की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि शहर में पिछले कई दिनों से एक नया विद्वान पंडित चर्चा का विषय बना हुआ था। उस पंडित का दावा था कि वह पूरे नगर को एक ही दिन में चुप करा सकता है। लोग बोलना भूल जाएंगे और केवल उसके इशारों पर चलेंगे। यह सुनकर नगरवासी भी हैरान थे और अकबर के कानों तक यह खबर पहुंच चुकी थी। पंडित का दरबार में आगमन। उस दिन वही पंडित भारी भरकम पुस्तकों का गट्ठर उठाए, लंबी दाढ़ी में तैल चमकाए दरबार में पहुंचा। उसने आते ही ऊंचे स्वर में घोषणा की, जहां पनाह, मुझे एक मौका दीजिए। मैं पूरे नगर को ऐसा मौन करा दूंगा कि कोई भी आदमी बेवजह मुंह न खोले। लोग केवल सोचेंगे पर बोलेंगे नहीं।
दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई बोला, अगर यह सच है तो बड़ा अद्भुत काम होगा। दूसरा हंस पड़ा, अरे भाई, जब बीरबल जैसे लोग हैं तो कौन चुप रह सकता है। अकबर मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, पंडित जी, आपका दावा सुनकर तो मुझे भी कौतूहल हो रहा है। अच्छा, हम आपको यह मौका देंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि अगर आप असफल रहे तो आपको दंड भी भुगतना पड़ेगा। पंडित ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, जहां पनाह, असफलता का सवाल ही नहीं उठता। मैं ऐसे मंत्र जानता हूं कि नगरवासी बोलना भूल जाएंगे। बीरबल की मुस्कान। सारे दरबारियों की निगाह बीरबल पर पड़ी। बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह पंडित सचमुच नगर को चुप करा सकता है? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, जहां पनाह, यदि पंडित जी के मंत्र सचमुच इतने असरदार हैं तो दरबार से बाहर का झंझट तो दूर, पहले दरबार ही शांत हो जाएगा। मैं तो देखना चाहूंगा कि पंडित जी हमें कैसे चुप कराते हैं। सभी हंस पड़े, मगर अकबर ने आदेश दिया कि पंडित को 3 दिन का समय दिया जाए। पंडित की तैयारी। पंडित जी अगले 3 दिनों तक नगर में घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करने लगे। वह कहता, अमुक दिन नगर चौक पर आना, मैं तुम्हें ऐसा अद्भुत मंत्र दूंगा कि तुम्हारी जुबान अपनी मर्जी से नहीं हिलेगी। लोग जिज्ञासु हो उठे। हजारों लोग नगर चौक में इकट्ठा हो गए। पंडित ने मंच पर चढ़कर पुस्तक खोली और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करने लगा। फिर बोला, अब तुम सब लोग मौन रहो। जिसने मुंह खोला उसका अनिष्ट होगा। कुछ लोग डर के कारण चुप हो गए, मगर भीड़ में एक बच्चा जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, देखो पंडित जी हमें डरा रहे हैं। लोग भी हंसने लगे। पंडित का चेहरा लाल हो गया। उसने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बीरबल का हस्तक्षेप। तभी बीरबल ने अकबर से फुसफुसाकर कहा, जहां पनाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पंडित की पोल खोल दूं? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल खड़े हुए और जोर से बोले, पंडित जी, आप कहते हैं कि कोई बोल नहीं सकता, तो क्या आप खुद भी बोल सकते हैं? अगर आप भी मौन हो जाएं, तो कैसे सिद्ध करेंगे कि लोग आपकी वजह से चुप हैं? भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। पंडित सकपका गया। उसने बहाना बनाया, मैं तो मंत्र का ज्ञाता हूं, मेरे ऊपर इसका असर नहीं होगा। बीरबल तुरंत बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मंत्र अधूरा है। जो मंत्र सबको वश में कर ले, वह मंत्र आपको भी मौन कर देना चाहिए। अगर आप बच निकले तो यह धोखा हुआ। पंडित की बेबसी। लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। पंडित जी, पहले आप खुद चुप हो जाइए। पंडित बार बार मुंह खोले और बंद करता रहा, मगर लोग चुप होने के बजाय और बोलने लगे। कोई चुटकुला सुनाने लगा, कोई कविता पढ़ने लगा। पूरा नगर चौक गूंज उठा। अकबर जोर से हंस पड़े। पंडित जी, लगता है आपका मंत्र उल्टा असर कर गया। लोग पहले से ज्यादा बोलने लगे हैं। दंड और सीख। पंडित की सारी विद्वत्ता धरी रह गई। अकबर ने आदेश दिया कि उसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए और लोगों को सावधान किया कि किसी भी दंभपूर्ण दावे पर बिना परखे भरोसा न करें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच यही है कि इंसान को चुप कराना मंत्र से नहीं बल्कि तर्क और समझ से होता है। डराकर चुप कराना अस्थायी होता है, मगर समझाकर चुप कराना स्थायी। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और दरबार एक बार फिर हंसी खुशी से भर गया। कहानी से सीख। झूठे दावे लंबे समय तक टिक नहीं सकते।
डर से थोड़ी देर कोई चुप हो सकता है, लेकिन सच्ची समझ ही स्थायी मौन और शांति ला सकती है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कसाई जिसने कहा, मैं झूठ को भी सच्चाई बना सकता हूँ। दरबार का माहौल उस सुबह कुछ अलग ही था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने दरबारियों की लंबी पंक्ति लगी थी। हर दरबारी अपनी अपनी चापलूसी की तैयारी कर चुका था ताकि बादशाह का मूड खुशगवार बना रहे। लेकिन बादशाह के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। इसी बीच एक विचित्र आदमी दरबार में आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में अजीब आत्मविश्वास और हाथ में एक चमकती हुई छुरी थी। दरबारी पहले तो चौंके, मगर जब पहरेदारों ने बताया कि यह आदमी कसाई है और बादशाह से मिलने की जिद कर रहा था, तो सब और भी हैरान हुए। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम और दरबार में आने की यह जुर्रत कैसे की? वह आदमी दरबार के बीचों बीच आकर झुक गया और बोला, जहांपनाह, मैं एक साधारण कसाई हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कला है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं झूठ को भी सच्चाई में बदल सकता हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था यह पागल है, कोई कह रहा था चालाक ठग है। अकबर मुस्कुराए, वाह, झूठ को सच्चाई में बदलना, यह तो बड़े बड़े विद्वानों और फकीरों का दावा भी अधूरा है। तुम कैसे कर सकते हो? कसाई बोला, जहांपनाह, अगर मुझे दरबार में एक मौका दिया जाए तो मैं सबको साबित कर दूंगा कि मेरा दावा झूठा नहीं है। अकबर की नजर तुरंत बीरबल की तरफ गई। बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। देखो, यह कसाई सचमुच कोई हुनर जानता है या केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कसाई को देखा और बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दावा झूठा निकला तो यह झूठ हमेशा के लिए तुम्हारी जान ले लेगा। कसाई ने आत्मविश्वास से कहा, मंजूर है। पहला खेल, कसाई की दलीलें। अगले दिन दरबार में एक मामला पेश हुआ। एक व्यापारी पर आरोप था कि उसने गरीबों का माल हड़प लिया है। सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन व्यापारी बार बार कह रहा था कि वह निर्दोष है। कसाई आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, इस व्यापारी की बात को ही सच्चाई बना दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कैसे? अकबर ने पूछा। कसाई ने कहा, जहांपनाह, अगर यह कहता है कि उसने माल हड़पा नहीं, तो असल में माल उसका था ही नहीं। अगर वह उसका था ही नहीं, तो उसने कुछ चुराया भी नहीं, यानी वह दोषी नहीं है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। बात सुनने में तर्क जैसी लग रही थी, मगर असल में उसमें चालाकी छुपी थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बात में दम है, लेकिन यह सच्चाई है या छल, यह अभी कहना मुश्किल है। दूसरा खेल, बीरबल का सवाल। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने कसाई से कहा, ठीक है, झूठ को सच्चाई बनाने का खेल तुमने दिखा दिया, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कोई आदमी कहे कि कसाई झूठा है, तो क्या तुम उस झूठ को भी सच बना सकते हो? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सबको लगा कि अब कसाई फंस गया, लेकिन कसाई ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ, अगर कोई कहता है कि कसाई झूठा है तो यह भी सच है, क्योंकि झूठ को सच बनाने का दावा भी सच ही है। दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी पहली बार उस कसाई की बुद्धि पर गौर किया। तीसरा खेल, दरबार में उलझन। कुछ दिनों तक वह कसाई दरबार में आता रहा। हर मामले में वह इस तरह से दलील देता कि लोग सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते।
एक औरत ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी गाय चुरा ली। कसाई बोला, अगर पड़ोसी कहता है कि गाय उसकी है तो सच मान लीजिए, क्योंकि हर झूठ सच बन सकता है अगर आप उसे मान लें। दरबार में हंसी और तर्क का अजीब खेल चलने लगा। धीरे धीरे लोग कहने लगे, बीरबल की चतुराई तो ठीक है, लेकिन यह कसाई तो और भी गहरी बातें करता है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराते रहे। चौथा खेल, बीरबल की चाल। बीरबल ने एक दिन कसाई से कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अद्भुत है, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तुम उसे पास कर गए तो तुम्हें दरबार का सम्मानित सदस्य बना दिया जाएगा। कसाई बोला, मुझे मंजूर है। बीरबल ने कहा, तो फिर कल दरबार में आना। मैं एक ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे तुम सच्चाई में नहीं बदल पाओगे। कसाई ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अगली सुबह असली परीक्षा। दरबार में अकबर, दरबारी और कसाई सब मौजूद थे। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैं आज एक झूठ बोलता हूं। यह कसाई चाहे तो इसे सच में बदल दे। अकबर ने इशारा किया, बोलो। बीरबल ने कहा, इस कसाई ने दरबार के खजाने से कल रात सोना चुराया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कसाई सकपका गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई कसाई, अब इस झूठ को सच में बदल कर दिखाओ। कसाई हकलाने लगा, नहीं, यह झूठ है। बीरबल ने कहा, हाँ झूठ है, लेकिन तुम्हारा दावा था कि तुम हर झूठ को सच्चाई में बदल सकते हो। अब बदलो। कसाई पसीने से तरबतर हो गया। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक झटके में इस कसाई की कला की असलियत उजागर कर दी। झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, सच्चाई की कसौटी पर टिक नहीं सकता। तर्क के खेल से लोग थोड़े समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं, मगर अंत में सच वही होता है जिसे झूठ में बदला नहीं जा सकता। अकबर बादशाह गद्दी पर बैठे थे, पर उनके माथे पर हल्की सी शिकन थी। उनकी आंखें बार बार दरबारियों के चेहरों को पढ़ रही थीं। दरबार में मौजूद हर शख्स के मन में सवाल था, आज आखिर ऐसा क्या होने वाला है। इसी बीच एक मंत्री धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उसका नाम मुल्ला रजाक था। यह वही मंत्री था जो बीरबल की लोकप्रियता और अक्ल से अंदर ही अंदर जलता था। हर बार जब बीरबल की किसी चालाकी या हाजिर जवाबी पर पूरा दरबार ठहाका लगाता, रजाक के सीने पर जैसे पत्थर पड़ता। वह सोचता, जब तक ये बीरबल दरबार में है, मेरी कोई इज्जत नहीं। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा कि इसे नीचा दिखा सकूं। आज उसने वही मौका ढूंढ लिया था। वह अकबर की ओर झुकते हुए बोला, जहां पनाह, मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर आपसे एक बहुत ही गंभीर बात कहने आया हूं। अकबर ने भौं सिकोड़कर कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। रजाक ने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे बोला, जहांपना, मुझे पूरा यकीन है कि बीरबल गद्दी हथियाने की साजिश कर रहा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। यह सुनते ही सबकी नजरें बीरबल की ओर घूमी। कोई शक में था, कोई हैरान, तो कोई बस तमाशा देखना चाहता था। बीरबल आराम से मुस्कुराया और बोला, अरे मंत्री जी, आपने तो मेरी योजना का राज ही खोल दिया, वरना मैं कल सुबह ही गद्दी पर बैठने वाला था। दरबार में हंसी की गूंज उठी, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर बना रहा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मजाक अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में वाकई गद्दी का लालच है तो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह,
अगर मेरी नियत गद्दी हथियाने की होती तो मैं सबसे पहले आपके मूंछों की स्टाइल बदलने का हुक्म जारी करता, क्योंकि राजा वही होता है जो बिना वजह दूसरों पर हुक्म चलाए। दरबारियों की हंसी छूट गई, लेकिन अकबर ने अचानक सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे खुद देखना है। बीरबल, आज से लेकर कल सुबह तक तुम बादशाह हो। बैठो मेरी गद्दी पर। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। मंत्री रज़ाक के चेहरे पर बिजी मुस्कान थी। वह सोच रहा था, अब बीरबल फंस गया। एक दिन भी गद्दी संभालना उसके बस की बात नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, ये कैसी आजमाइश है? अकबर मुस्कुराए, आज मैं देखना चाहता हूं कि अगर तुम पर गद्दी का बोझ आए तो तुम कैसे चलते हो। बीरबल अब गद्दी पर बैठा था। अकबर नीचे बैठकर तमाशा देख रहे थे। पूरा दरबार इस दृश्य से हक्का बक्का था। बीरबल ने गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, दरबारियों, अब सुनो मेरे पहले फरमान। पहला फरमान, आज से हर दरबारी सिर पर टोकरी रखकर दरबार में बैठेगा, ताकि समझा जा सके कि असली बोझ किसे उठाना आता है। दरबारियों के होश उड़ गए, मगर मजबूरी थी। सब भागे भागे गए और टोकरी लेकर लौटे। अब दरबार का नजारा इतना मजेदार हो गया कि सब खुद पर ही हंसने लगे। दूसरा फरमान, मंत्री लोग अपनी तनख्वाह अब नकद नहीं बल्कि प्याज और लहसुन में लेंगे, ताकि खाने का स्वाद हमेशा अच्छा रहे। हंसी का तूफान दरबार में दौड़ गया। अकबर भी हंसी रोक न सके। तीसरा फरमान, जो भी चुगली करेगा उसे मुर्गा बनकर कुकरूकू करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सबकी नजरें मंत्री रज़ाक पर जा टिकी। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, चुगली तो सबसे पहले मंत्री रज़ाक ने ही की थी कि बीरबल गद्दी हथियाना चाहता है। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, तो मंत्री जी अब आप मुर्गा बनिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। मंत्री रज़ाक की हालत खराब हो गई, पर बीरबल के आदेश को कौन टाल सकता था। मजबूरी में उसने जमीन पर बैठकर कान पकड़े और कुकरूकू करने लगा। दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर की आंखों से भी आंसू निकलने लगे हंसी के। काफी देर तक यह तमाशा चलता रहा। फिर बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, अब मैं असली और नकली बादशाह का फर्क बताना चाहता हूँ। असली बादशाह वह होता है जो अपनी गद्दी की नहीं, अपने लोगों की इज्जत की चिंता करे। गद्दी हथियाना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा हथियाना मुश्किल। मंत्री जी की हालत देख लीजिए, यही हाल उन सबका होता है जो सत्ता पाने के लिए चुगली और चालबाजी करते हैं। अकबर खड़े होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारा ताज सिर पर नहीं, दिमाग में है। तुम मेरी गद्दी हथिया नहीं सकते, क्योंकि तुम पहले ही मेरे दिल और भरोसे के मालिक हो। पूरा दरबार गूंज उठा, जहांपनाह जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। मंत्री रज़ाक शर्म से जमीन पर बैठ गया। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई थीं। बीरबल अकबर की ओर झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी हंसी चाहिए। अकबर ठहाका मारते हुए बोले, तो तय रहा, गद्दी मेरी, हंसी तुम्हारी। यही सबसे सही साझेदारी है। उस दिन पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। लेकिन साथ ही सबके दिल में यह सीख भी बैठ गई कि सत्ता की भूख इंसान को गिरा देती है, जबकि भरोसा और बुद्धि इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। और यही थी उस दिन की सबसे बड़ी साजिश और उसका मजेदार अंत। अगली नई कहानी, बीरबल और खामोशी बेचने वाला सन्यासी। अकबर का दरबार अपने वैभव और अनोखे किस्सों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा। यहाँ जब जब कोई अजीबोगरीब शख्स दरबार में आता,
तो उसके साथ कोई न कोई विचित्र घटना जरूर घटती थी। लेकिन उस दिन जो घटना हुई उसने पूरे दरबार को कई दिनों तक उलझाए रखा। वह दिन बड़ा ही अजीब था। सुबह से ही दरबार में एक सन्यासी आकर बैठ गया था। उसका रूप रंग असामान्य था। लंबी सी दाढ़ी, चंदन का तिलक, गेरुए वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। दरबारी उसे देख देख कर कानों ही कानों में बातें करने लगे। सन्यासी के पास एक अजीब सा पिटारा था जिसमें वह लगातार झांकता और मुस्कुराता। जब भी कोई उससे पूछता, बाबा इसमें क्या है, तो वह बस इतना कहता, खामोशी है और कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी चर्चा महल तक पहुंच गई। अकबर को जब पता चला कि एक सन्यासी दरबार के बाहर बैठा है और कह रहा है कि उसके पास खामोशी बेचने का सामान है, तो बादशाह को हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, उसे दरबार में लाया जाए। सन्यासी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसने किसी के सामने झुककर प्रणाम भी नहीं किया, बल्कि सीधे जाकर बीचों बीच बैठ गया। यह देखकर दरबारी चौंक उठे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बाबा, हम सुन रहे हैं कि आप खामोशी बेचते हैं। ये कैसा व्यापार है और कौन इसे खरीदेगा? सन्यासी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं, बल्कि खामोशी है। लोग हर जगह शोर मचाते हैं, बातें करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जो खामोशी खरीद ले वही सबसे सुखी हो सकता है। और आज मैं दरबार में आया हूं ताकि इसे बेच सकूं। दरबारियों के बीच खुसर पुसर होने लगी। कोई हंस रहा था, कोई उसे पागल कह रहा था, तो कोई सोच में पड़ गया कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो बाबा बताइए, आपकी इस खामोशी की कीमत क्या है? सन्यासी ने उत्तर दिया, कीमत बहुत बड़ी है हुजूर। इसे पाने के लिए आदमी को अपनी आदतें, अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और इस कीमत को चुकाने वाला ही असली खरीदार होगा। यह सुनकर दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, ये तो बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हो बाबा, लेकिन दरबार में हर चीज की जांच परख होती है। तुम कहते हो कि खामोशी सबसे बड़ी दौलत है, तो हमें इसे साबित करके दिखाओ। सन्यासी ने कहा, मेरे लिए साबित करना आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आज दरबार में कोई भी बिना बात किए पूरा दिन खामोश बैठे। जो एक दिन की खामोशी निभा ले वही असली खरीदार कहलाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे। दरबार में बिना बोले एक दिन, यह तो असंभव सा लग रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, अगर यही तुम्हारी शर्त है तो हम इसे आजमा कर देखेंगे। लेकिन यह मत भूलना कि यहाँ हमारे पास बीरबल भी है। वह हर अजीब बात का जवाब लेकर आता है। दरबार में यह घोषणा हुई कि अगले दिन सुबह से हर दरबारी और बादशाह स्वयं बिना बोले बैठेगा। केवल इशारों से काम होगा। जिसने बात की वह हार जाएगा। अगले दिन की परीक्षा। सुबह होते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। न किसी ने आवाज निकाली, न किसी ने बात की। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह। सब कोशिश कर रहे थे कि खामोशी टूटे नहीं। पहला घंटा तो आसानी से निकल गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। कोई खांसने लगा, कोई गला साफ करने लगा, तो कोई उंगलियों से इशारे करने लगा। उधर सन्यासी मुस्कुरा रहा था। दोपहर होते होते एक दरबारी से रहा नहीं गया और वह अचानक बोला, जहां पनाह ये तो यातना है।
बस उसके इतना कहते ही पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। खामोशी टूट चुकी थी। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, खामोशी कितनी कठिन और कितनी कीमती है। इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन तभी अकबर ने देखा कि बीरबल अब भी चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अकबर ने इशारे से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में पूरा दिन खामोश रह लिया? बीरबल ने केवल हाथ जोड़कर सिर हिला दिया। अब सन्यासी थोड़े असमंजस में पड़ा। उसने बीरबल को ध्यान से देखा और बोला, वाह, आपने मेरी खामोशी खरीद ली। अब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, लेकिन बाबा, क्या खामोशी बेचने का दावा सचमुच यहीं खत्म हो जाता है, या इसके पीछे कोई और राज भी है? सन्यासी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों से वही चमक गायब हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, असली राज तो अभी बाकी है। असली खरीदार और असली सौदा तो अभी होना बाकी है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अगली नई कहानी, बीरबल और आधे सच की चुनौती। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। कारण बड़ा विचित्र था। एक अजनबी दरबार में आया था और उसने दावा किया था कि जहां लोग पूरे सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, मैं वहां आधा सच बोलकर ही सबको हरा सकता हूं। कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। उस अजनबी का नाम सलीमुद्दीन था। उसकी दाढ़ी लंबी, आंखों में चालाकी और बातों में अजीब आत्मविश्वास था। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। आधा सच, यह भी कोई बात हुई? अरे भाई, सच तो सच होता है, झूठ तो झूठ। यह आधा सच कहां से आ गया? बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबार के सज्जनों, आज यह आदमी हमें एक नई चुनौती लेकर आया है। क्यों न इस खेल को परखा जाए। जो इसे हराएगा उसे शाही इनाम मिलेगा। जैसे ही यह घोषणा हुई, दरबारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई सोच रहा था कि यह आसान चुनौती है। आधा सच बोलकर कौन किसी को हरा सकता है? आधे सच की पहली चाल। सलीमुद्दीन ने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आधा सच दूंगा। आप लोग साबित करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो मेरी जीत होगी। उसने पहला सवाल खुद से ही पूछा और जवाब दिया, क्या सूरज दिन में चमकता है? हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। दरबारी हंस पड़े। यह क्या बात हुई? सूरज दिन में ही तो चमकता है। सलीमुद्दीन बोला, गलत। कभी बादल आते हैं, कभी धुंध छा जाती है, तब सूरज नहीं चमकता। तो मेरा जवाब आधा सच था और आधा झूठ। कौन साबित करेगा कि मैं गलत हूं? दरबारी खामोश। बीरबल की एंट्री। बीरबल उस दिन देर से दरबार में पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने यह नजारा देखा, अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह मामला अधूरा है। इस आदमी की चालाकी को पकड़ना अब तुम्हारा काम है। बीरबल मुस्कुराए। जहां आधा सच होता है, जहां आधा झूठ होता है, वहां पूरी चालाकी भी होती है। बादशाह सलामत, आज खेल दिलचस्प होगा। आधे सच की उलझने। अब सलीमुद्दीन ने बीरबल से सवाल पूछा, मंत्री जी, क्या आप बादशाह के वफादार हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हां, पर हमेशा नहीं। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। ये क्या बोल दिया बीरबल ने? अकबर की भौहें तन गईं।
बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां इंसान सो रहा हो वहां वह अपने बादशाह की रक्षा कैसे करेगा? जहां इंसान बीमार हो वहां वह सेवा कैसे करेगा? वफादारी दिल में स्थायी है, पर कर्म हर पल संभव नहीं। यही आधा सच है। अब दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए, मगर उनका माथा अभी भी सोच में डूबा था। चुनौती और कठिन होती गई। सलीमुद्दीन बोला, बहुत अच्छे, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। मैं आधे सच में इस दरबार को उलझाकर रख दूंगा। उसने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। क्या सभी अमीर ईमानदार होते हैं? क्या सभी गरीब मेहनती होते हैं? क्या सभी औरतें कोमल होती हैं? क्या सभी मर्द ताकतवर होते हैं? हर बार उसका जवाब आधा सच और आधा झूठ होता। दरबारी चकरा जाते। किसी को समझ नहीं आता कि इसे कैसे झूठ साबित करें। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, सलीमुद्दीन, तुम्हारी चुनौती आसान नहीं, लेकिन याद रखना, आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आधा सच असली सच को छिपा देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी हर किसी से कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन कभी कभी वह चोरी भी करता। लोग कहते वह आधा सच बोलता है, पर असलियत यह थी कि वह चोर था, क्योंकि दोस्ती का नाम लेकर धोखा देता था। यही आधा सच की असलियत है। दरबार गूंज उठा। अकबर की परीक्षा। अकबर ने अब खुद सवाल किया, सलीमुद्दीन, तुम कहते हो कि आधे सच से सबको हराया जा सकता है, पर क्या आधे सच से इंसाफ भी किया जा सकता है? सलीमुद्दीन चुप हो गया। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर बोला, इंसाफ आधे सच से नहीं होता, लेकिन बहस जरूर जीती जा सकती है। बीरबल ने तुरंत कहा, बस बादशाह सलामत, यही इसका असली चेहरा है। यह बहस जीतना चाहता है, सच नहीं। और जहां बहस सच से बड़ी हो जाए, वहां अन्याय जन्म लेता है। खेल का अंत। अकबर ने हुक्म दिया, सलीमुद्दीन, तुम्हारी आधा सच की चुनौती दिलचस्प थी, पर दरबार को बहलाने और धोखा देने का हक तुम्हें नहीं। तुम्हें शहर छोड़ना होगा। दरबार गूंज उठा तालियों से। सलीमुद्दीन चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, बीरबल, आज तुमने मुझे हराया, पर याद रखना, कभी न कभी पूरा सच भी आधा लग सकता है, और उस दिन तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, मगर दिल में उन्होंने सोचा, यह आदमी गया जरूर, लेकिन एक सवाल छोड़ गया है। क्या वाकई कभी पूरा सच भी अधूरा लग सकता है? अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मेरी गलती सबसे बड़ी नेकी है। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी अपने अपने ढंग से चापलूसी और राय दे रहे थे। लेकिन उस दिन एक अजीब सा माहौल बन गया था। अचानक एक दरबारी खड़ा हुआ। उसकी चाल में ऐसा गर्व था मानो उसने कोई बहुत बड़ा ताज जीत लिया हो। दरबार की खामोशी को चीरते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आज आप सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि मेरी गलती ही सबसे बड़ी नेकी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये दरबारी आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे, तो कुछ उसकी बात को गंभीरता से सुनने लगे। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। वह बोले, तुम्हारी गलती सबसे बड़ी नेकी कैसे हो सकती है? गलती तो गलती होती है, उससे नुकसान होता है। वो दरबारी और भी अकड़कर बोला,
जहां पनाह आप समझे नहीं, मेरी गलती से ही लोगों को सबक मिलता है। मेरी गलती ही सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि अगर मैं गलती न करूं तो दूसरों को सुधारने का मौका ही न मिले। इसीलिए मैं दावा करता हूं कि मेरी गलती किसी की नेकी से कम नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यह दरबारी पागल हो गया है, तो कोई इसे एक चालाकी मान रहा था। अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, ये कैसी विचित्र बात है। गलती को नेकी कहकर ये दरबारी अपनी मूर्खता दिखा रहा है या कोई गहरी चाल चल रहा है? तुम ही इसका सच बताओ। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, ये दरबारी सचमुच बड़ा अनोखा है। यह अपनी गलती को महानता बना रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या गलती सचमुच कभी नेकी बन सकती है, या ये केवल अपनी मूर्खता छुपाने का तरीका है? अकबर ने आदेश दिया कि दरबारी को अपनी बात साबित करनी होगी। दरबारी गर्व से बोला, जहां पनाह, मैं अपनी गलतियों से सबक देता हूं। कल ही मैंने राजकोष से गलती से कुछ पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन देखिए, सबको सबक मिला कि अगली बार पैसे बहुत सावधानी से गिनने चाहिए। अगर मेरी ये गलती न होती तो शायद ये सीख कभी न मिलती। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई कह रहा था, वाह, चोरी करो और कहो कि हम सबको सबक सिखा रहे हैं। कोई बोला, अगर ये तर्क मान लिया जाए तो सारे अपराधी महान नेकदिल कहलाएंगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है इस दरबारी का तर्क अधूरा है। गलती तब तक गलती ही रहती है जब तक वह अपने नुकसान को सुधारने के लिए स्वीकार न की जाए। इसे नेकी तभी कहा जा सकता है जब कोई गलती को सुधारकर दूसरों की भलाई में बदल दे। लेकिन ये दरबारी तो अपनी गलतियों पर घमंड कर रहा है। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, तुम इसका असली चेहरा सबको दिखाओ। बीरबल ने दरबार में एक परीक्षा रखने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम इस दरबारी को मौका देंगे कि वो अपनी गलती से कोई ऐसी नेकी साबित करे जिससे सचमुच लोगों को लाभ पहुंचे। अगर ये सचमुच कर पाया तो मान लेंगे कि इसकी बात में दम है, वरना यह केवल दिखावा कर रहा है। दरबार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अगले दिन परीक्षा रखी गई। दरबारी को कहा गया कि वह अपनी कोई गलती करके दिखाए और उसे नेकी में बदलकर साबित करे। दरबारी सोच में पड़ गया। उसने जानबूझकर कुछ किसानों को मिलने वाला अनाज आधा आधा कम बांट दिया और गर्व से बोला, देखिए, मैंने गलती की। अब ये किसान मेहनत करेंगे और बचत करना सीखेंगे। मेरी गलती ने इन्हें समझदार बना दिया। किसान गुस्से में चिल्लाने लगे, ये कैसी नेकी है? हमारा पेट आधा भरकर क्या हमें सबक मिलेगा? ये तो हमें भूखों मारने का तरीका है। अकबर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, असली नेकी तो वही है जिसमें त्याग और सेवा हो। गलती कभी नेकी नहीं बन सकती जब तक कि कोई उसे सुधार न ले। जैसे अगर ये दरबारी किसानों से माफी मांगकर उनकी भरपाई कर देता और भविष्य में गलती न करने की कसम खाता, तो उसकी गलती सचमुच एक नेकी में बदल जाती। लेकिन यह तो अपनी गलती को ही महानता मान बैठा है। अब सारा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने दरबारी को चेतावनी दी और कहा, याद रखो, गलती कभी नेकी नहीं होती। गलती से सबक लेना और उसे सुधारना ही असली नेकी है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर जोड़ा, जहां पनाह, कुछ लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि उसे ही अपना गर्व बना लेते हैं। लेकिन गलती में गर्व करना सबसे बड़ी मूर्खता है।
दरबारी शर्म से सिर झुका बैठा। पूरे दरबार को उस दिन यह सीख मिली कि अपनी गलती को नेकी कहना सबसे बड़ी गलती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो पहलवान जिसने कहा मैं तर्क से भी ताकतवर हूँ। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। सब दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार की ओर देख रहे थे। तभी दरबार में भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे से एक विशालकाय पहलवान दाखिल हुआ। उसके चौड़े कंधे, तना हुआ सीना और भुजाओं की फड़कती नसें देखकर लगता था जैसे वह अकेले ही 50 आदमी से भिड़ सकता है। उसने आकर सलाम किया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे दुनिया के कई राजाओं ने चुनौती दी पर मैं हर जगह अपराजित रहा हूं। मेरी ताकत से बड़ा कोई नहीं और आज मैं यह साबित करने आया हूं कि तर्क और बुद्धि की क्या बिसात है मेरे सामने। ताकत ही असली बादशाहत है, तर्क और अक्ल तो सिर्फ बेमकसद बातें हैं। दरबार में हलचल मच गई। कोई कहता वाह क्या आत्मविश्वास है, तो कोई फुसफुसाता ये तो बीरबल को सीधी चुनौती दे रहा है। बादशाह अकबर ने हंसकर बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, लगता है आज तुम्हें अपनी अक्ल को ताकत से भिड़ाना ही पड़ेगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह ताकत की अपनी जगह है और तर्क की अपनी। लेकिन अगर पहलवान साहब कह रहे हैं कि उनकी ताकत तर्क से बड़ी है तो आज दरबार को इसका साक्षात प्रमाण मिल ही जाएगा। पहलवान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बीरबल, मेरी मुट्ठी में ऐसी ताकत है कि तुम्हारा तर्क पल भर में चूर चूर हो जाएगा। तुम शब्दों से जाल बुन सकते हो पर मैं अपनी बाहों से हड्डियां तोड़ सकता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा आपने, पर एक बात है, ताकत केवल उसी जगह काम आती है जहां तर्क नाकाम हो जाए। आइए इसकी परीक्षा हो जाए। परीक्षा की शुरुआत। अकबर ने आदेश दिया कि पहलवान और बीरबल के बीच एक अजबसी प्रतियोगिता होगी। न तलवार चलेगी न मुक्का, केवल समझ और हालात की कसौटी पर देखा जाएगा कि किसकी शक्ति भारी है। पहली परीक्षा में दरबारियों ने एक भारी भरकम संदूक लाकर रख दिया। संदूक इतना भारी था कि 4 आदमी मिलकर भी हिला न पाए। पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और संदूक को एक जगह से दूसरी जगह खिसका दिया। सब दंग रह गए। पहलवान बोला, देखा ताकत का कमाल। बीरबल ने शांत भाव से कहा, वाह, सचमुच प्रशंसनीय है। पर क्या ताकत ही सब कुछ है? उन्होंने दरबारियों से कहा कि संदूक को ताला लगाकर बाहर रख दो। फिर बोले, पहलवान जी, अब जरा संदूक को खोलकर दिखाइए। पहलवान सकपकाया, मगर ताले की चाबी कहाँ है? बीरबल बोले, यही तो। ताकत से संदूक हिला तो दिया, पर अंदर क्या है यह जानना हो तो अक्ल और तर्क चाहिए। ताकत से ताले नहीं खुलते, तर्क से चाबी मिलती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पहलवान की गर्दन झुक गई, पर उसने हार मानने से इनकार किया। दूसरी परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब दूसरी परीक्षा हो। बीरबल ने पहलवान को एक सवाल किया, मान लीजिए कोई नन्ही चिड़िया आपके सिर पर आकर बैठ गई, आप अपनी ताकत से क्या करेंगे? उसे मुक्का मारेंगे या कुचल देंगे? पहलवान चौंक गया, नहीं, चिड़िया तो उड़ जाएगी। बीरबल ने कहा, यही तो। ताकत वहां काम नहीं आती जहां नरमी और तर्क की जरूरत हो। चिड़िया को डराए बिना भगाना ताकत नहीं, समझदारी का काम है। अकबर जोर से हंस पड़े, बीरबल, सच कहा तुमने। ताकत तो आंखों को चकाचौंध कर देती है, पर तर्क दिल खोल देता है। तीसरी और निर्णायक परीक्षा। अब पहलवान ने जिद की, मगर एक बात तय है,
जहां दो आदमी आमने सामने खड़े हों, वहां ताकत ही जीतती है। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, आखिरी कसौटी यही होगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि बिना हाथ लगाए, बिना लड़े मैं आपको गिरा दूंगा। पहलवान चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और दरबार में चारपाई बिछाने को कहा। पहलवान को उस पर खड़ा होने को कहा और बोले, अब आप जरा जोर से आंखें बंद करके मुझे पकड़ने की कोशिश करें। जैसे ही पहलवान ने आंखें बंद की और आगे बढ़ा, बीरबल ने पास खड़े दरबारी को इशारा किया। उसने धीरे से चारपाई का एक पैर हटा दिया। पहलवान तर्क से वंचित आंखें बंद किए ही आगे बढ़ा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देखा पहलवान जी, आंखें बंद कर देने से ताकत बेकार हो जाती है। तर्क ही आंखें खोलता है और रास्ता दिखाता है। ताकत अंधी होती है पर तर्क जागरूक। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज यह साबित हो गया कि ताकत से बड़ा तर्क है। पहलवान, तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है, पर बिना अक्ल के वह अंधा हाथी है। पहलवान ने झुककर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, आप सही कहते हैं बीरबल जी। आज मैंने जाना कि असली शक्ति दिमाग और तर्क की है, न कि केवल मांसपेशियों की। ताकत से बड़ा तर्क है और बुद्धि ही वह शक्ति है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। बिना बुद्धि की ताकत केवल विध्वंस करती है, जबकि तर्क निर्माण करता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो सुनार जिसने कहा, मैं सोने से इंसान का दिल भी तोल सकता हूँ। दरबार में उस दिन हलचल कुछ अलग ही थी। सुबह से ही किला महल के बाहर लोग जमा थे। वजह थी आगरा का एक मशहूर सुनार जिसका नाम था हरिदास। उसका दावा था कि वह सिर्फ सोने की तौल और चमक देखकर इंसान के दिल का असली वजन और उसकी नीयत जान सकता है। लोग कहते थे कि उसने अब तक कई व्यापारियों और अमीरों की नीयत पकड़ ली थी। कई बार तो उसने शादी ब्याह के मौके पर वर और वधू के परिवार की सच्चाई भी सोने के गहनों के जरिए उजागर कर दी थी। सुनने में ये सब अजीब लगता, पर लोग कहते हरिदास कभी गलत नहीं होता। उस दिन बादशाह अकबर के दरबार में वह बड़ी अकड़ के साथ आया। चमकदार कपड़े पहने, गले में सोने की जंजीर और हाथ में एक छोटा तराजू। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसने जोर से ऐलान किया, जहां पनाह, मेरा दावा है कि मैं सोने की तौल से इंसान का दिल भी पहचान सकता हूं। सोना कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अजीबोगरीब दावे सुनने का बड़ा शौक था। बोले, तो हरिदास, क्या तुम ये दरबार में साबित कर सकते हो? हरिदास ने छाती फुलाते हुए कहा, हुजूर, जिसे चाहे परखवा लीजिए। मैं सोने के जरिए उसकी नीयत बता दूंगा, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों न हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को लगा ये आदमी पागल है, किसी ने कहा ये सचमुच कोई कमाल जानता होगा। अकबर ने नजरें घुमाई और बोला, बीरबल, क्या ख्याल है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराए, हल्की सी खिंचाई के अंदाज में बोले, जहां पनाह, सोना तो वैसे ही लोगों का दिल बदल देता है। अगर ये सुनार सचमुच दिल तोल सकता है तो इसे पहले खुद अपना दिल तौलने दीजिए। दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। सुनार थोड़ी देर असहज हुआ, पर तुरंत संभल गया। बोला, मैं पहले ही कह चुका हूं, सोना झूठ नहीं बोलता। अगर मेरा दिल भी आप तोलना चाहें तो मेरी रजामंदी है। अकबर ने आदेश दिया कि सुनार पहले बीरबल का, फिर कुछ दरबारियों का और फिर खुद उसका सोने से परख करे। हरिदास ने अपना छोटा तराजू निकाला। उसने हर आदमी को कहा कि वह अपनी हथेली पर थोड़ी देर सोने का सिक्का रखे।
फिर वह सिक्का तराजू पर रखकर तौलता और उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आती। फिर वह बोलता, ये इंसान लालची है, ये आदमी नेक है, ये शख्स कपटी है। दरबारियों की सांसें अटकने लगी। कुछ को उसने सही पहचान लिया, कुछ को गलत, लेकिन उसकी बातें इतनी आत्मविश्वास से भरी होती कि लोग हैरान हो जाते। अकबर भी थोड़े प्रभावित हुए, मगर बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। आखिरकार सुनार ने कहा, जहां पनाह, अब आप मुझे सोना दीजिए, मैं आपके दिल की भी सच्चाई बता दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ बीरबल की तरफ देखा और बोले, क्यों बीरबल, क्या कहो, अपना दिल तौलने दूं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये तो आपके हुक्म पर है, लेकिन मेरी राय है कि इस सुनार की परीक्षा पहले और कठिन की जाए। अकबर बोले, मतलब? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, ये कहता है कि सोना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन दरबार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोना नहीं, फिर भी उनका दिल सबसे साफ है। अगर ये सचमुच दिल पहचान सकता है तो इसे बिना सोने के भी पहचानना चाहिए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सुनार का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि इसे दरबार के बाहर ले जाकर उन गरीब फकीरों के पास ले जाया जाए जिनके पास एक कौड़ी का भी सोना नहीं। फिर देखा जाए कि ये उनके दिल की पहचान कर पाता है या नहीं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। सुनार को बाहर ले जाया गया। वहां दर्जनों फकीर बैठे थे। सुनार ने उन्हें देखा, फिर असहज होकर बोला, ये लोग तो सोने से वंचित हैं, इनका दिल कैसे तोलूं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही तो असली कसौटी है सुनार जी। आपने कहा था सोना कभी झूठ नहीं बोलता, पर असली सच तो वही है जो बिना सोने के भी दिखाई दे। आपका तराजू सिर्फ सोने का वजन जानता है, इंसान का दिल नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तुम्हारा दावा खोखला निकला। सोना शायद चमकदार हो, पर इंसान का दिल उससे कहीं ज्यादा अनमोल है। सुनार शर्मिंदा होकर चला गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता एक बार फिर दरबार में चमक उठी। कहानी से सीख, असली मूल्य सोने चांदी में नहीं, इंसान के दिल की सच्चाई और उसकी नीयत में है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, मेरे झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता। दरबार में उस दिन बड़ी चहल पहल थी। अकबर बादशाह दरबार में विराजमान थे और दरबारी अपनी अपनी जगह सजी संवरी पोशाकों में बैठे थे। तभी एक अजनबी व्यापारी दरबार में पहुंचा। व्यापारी की चाल ढाल से ही पता चलता था कि वह बड़ा ही धूर्त और चालाक इंसान है। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे कारोबार में नहीं बल्कि मेरी जुबान में है। मैं ऐसा झूठ बोलता हूं जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। मेरी हर झूठी बात लोगों को सच लगती है। अगर आप चाहें तो मुझे आजमा लें। यह सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। हर कोई आश्चर्यचकित था कि कोई आदमी इस तरह खुलेआम यह दावा कैसे कर सकता है कि उसका झूठ पकड़ा ही नहीं जा सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन हमारे दरबार में एक शख्स बैठा है जिसकी अक्ल तलवार से भी तेज है। अगर वह चाहे तो तुम्हारे सबसे मजबूत झूठ को भी धराशायी कर देगा। वो है बीरबल। व्यापारी ने हंसकर कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल की बुद्धि का कायल हूं,
लेकिन मेरा विश्वास है कि आज उनकी भी चालाकी मेरे झूठ को पकड़ नहीं पाएगी। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, तो आज हम सब इस खेल को देखेंगे। तुम अपने झूठ बोलो और बीरबल उस झूठ का भेद खोलें। व्यापारी ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैंने कल रात को चांद से बात की। उसने मुझसे कहा कि वह आज रात आपके लिए अपनी रोशनी दोगुनी कर देगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। कुछ दरबारी बोले, वाह, ये तो सचमुच एक बड़ा अजीब दावा है, लेकिन क्या यह साबित हो सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस व्यापारी का झूठ उसके मुंह से निकलते ही पकड़ में आ गया, क्योंकि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वह सूरज से उधार ली हुई होती है। सूरज के बिना चांद अंधेरे की एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये झूठ साबित हो गया। व्यापारी थोड़ी देर के लिए सकपका गया, लेकिन फिर बोला, यह तो आसान था। अब सुनिए मेरा दूसरा झूठ। मैं अभी इसी दरबार में बैठा हूं और साथ ही इस समय समुंदर की गहराई में तैर भी रहा हूं। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह झूठ और भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर यह व्यापारी सचमुच इस समय समुंदर में तैर रहा होता तो यहाँ बैठा हुआ कैसे दिखता? और अगर यहाँ बैठा हुआ है तो समुंदर में नहीं हो सकता। एक ही समय में दो जगह रहना सिर्फ ख्यालों में संभव है, हकीकत में नहीं। दरबार फिर हंसी से भर गया। व्यापारी के माथे पर पसीना झलकने लगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अब मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जहां पनाह, मैं कहता हूं कि कल रात मैंने अपने सपने में बीरबल को देखा और वह मुझे झुककर प्रणाम कर रहे थे। दरबारियों ने सोचा कि अब तो बीरबल फंस जाएंगे, क्योंकि यह सपना व्यापारी का अपना दावा था और कोई यह कैसे साबित करेगा कि यह झूठ है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। सपने को कौन झूठ कह सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस व्यापारी ने कहा कि उसने अपने सपने में मुझे देखा। अगर ऐसा है तो सपने का मालिक वही है। सपनों में जो चाहे गढ़ सकता है। लेकिन इस झूठ की सच्चाई यही है कि उसने कहा कि मैं उसे प्रणाम कर रहा था। यह बात झूठ है, क्योंकि बीरबल किसी व्यापारी को प्रणाम करने का ख्वाब कभी नहीं देख सकते। सपनों में भी इंसान वही देखता है।